बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो भी मेरी प्यारी बहनें मुझे सुन रही हैं, आप सब हंसती मुस्कुराती रहें और खुश रहें। और जो बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। आप सब के जो भी हाजात हैं, जो भी दिली हाजात हैं, वो पूरी फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए जो आपके हक़ में बेहतर है वो जल्दी आपको अता फरमाए और आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। अगर आपके शोहर आपके साथ सही रवैया नहीं रखते हैं, आप पर मोहब्बत जो है उसकी कंजूसी करते हैं, या मोहब्बत बिल्कुल आपको नहीं वो देते जिसकी आप हकदार हैं, तो आप आज ही ये वजीफ़ा आज़मा लें। ये इस्म पढ़कर खाने पर दम कर दें। इंशाअल्लाह आपका शोहर आप पर अपनी मोहब्बत की बारिश कर देगा और वो ख़ुद भी आपकी मोहब्बत का तलबगार हो जाएगा। वो आपसे मोहब्बत भीख में मांगेगा। आपको जिस तरह आप उसे ट्रीट करती थी पहले, वो आपको ट्रीट करेगा। आपसे इस तरह से पेश आएगा कि आप उससे मोहब्बत करने लग जाएं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दें। उसे शिद्दत से एहसास हो जाएगा कि उसे आपसे मोहब्बत करनी चाहिए या आपकी मोहब्बत उसके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आप अपने घरों में रोज़ाना रो कर सोती हैं और सारा दिन अपने शोहरों की खिदमतें करती हैं और फिर भी वो राज़ी नहीं रहते, तो आज से ही ये वजीफ़ा शुरू कर दें। इंशाअल्लाह शोहर हर हाल में राज़ी रहेगा। वो आपसे मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकेगा, आपसे दूर नहीं जा सकेगा, आपको ख़ुद से दूर नहीं कर सकेगा। और जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाती हैं कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर कर दे, उनकी औलाद नहीं है, उनके ससुराल वाले सख्त हैं, उनके साथ सही नहीं रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। जिन बहनों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। और जिन मेरी बहनों के ससुराल वाले सख्त हैं, अल्लाह ताला उनके ससुराल वालों के दिल नरम कर दे, उनका रवैया बर्ताव उनके साथ अच्छा हो जाए। वो मेरी बहनें अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने आमीन लाजमी लिखना है। आमीन लिखने से क्या पता ये दुआ मुस्तजाब हो जाए और आप सब की भी काया पलट जाए। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है और कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको क्या मसाइल हैं, आपको किस तरह का वजीफ़ा चाहिए, और साथ में अपना नाम कमेंट में लाजमी मेंशन किया करें। अपने शोहर का नाम भी बताया करें, अपने मसाइल भी बताया करें कि जो आपके मसले हैं आपको उनके हिसाब से वजीफ़ा बता दिया जाएगा। उनके हिसाब से ही आपको आगाही दी जाएगी कि किस तरह से आपने कौन सा अमल करना है, कितने दिन करना है, जिससे आपका शोहर बदल जाए और वो आपके साथ सही हो जाए, उसका रवैया सही हो जाए। बस आप कमेंट में लाजमी कनेक्ट रहा करें, कमेंट करती रहा करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी कौन सी बहनें दुनिया के किस कोने में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला सब बहनों की परेशानियां दूर फरमाए, अपने घरों में खुश आबाद रखे। मुझ समेत हम सब को अपने घरों में अपने शोहरों के साथ खुश आबाद रखे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, एक इस्म है, ये पढ़कर आपने खाने पर दम करना है। हर वक्त वैसे पढ़ती रहें, इसको अपने लबों पे जारी रखें, पढ़ते ही रहा करें। और अगर आप खाना दे रही हैं शोहर को, पानी दे रही हैं, तो ख़ास तौर पर उस पर आपने लाजमी इसको पढ़ना है। खाना बनाते वक्त भी पढ़ती रहें और खाना देते वक्त भी पढ़ कर दें, इससे बरकत ही होगी। और जो आप मकसद जहन में रखेंगी कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएं, वो आपको हासिल होगा। आपने मकसद अपने जहन में रखना है और आपने ये पढ़ते रहना है। आपने पढ़ना है या बदियो अव्वल व आखिर, आपने दरूद पाक पढ़ना है 11-11 मरतबा। उसके बाद आपने या बदियो को इसी तरह पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अपने शोहर का तसव्वुर आप लाजमी रखें और फिर आपने खाने पर फूंक मारनी है, पानी पर फूंक मारनी है और अपने शोहर को खिला पिला देना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, इसके मौजज़े से
آپ کو آپ کا شوہر واپس مل جائے گا، آپ جس طرح سے چاہتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ویسے رہے گا۔ اس بار حکمرانی کرنے کا وقت آپ کا ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں وظیفہ، پھر انشاءاللہ آپ حکمرانی ہی کریں گی۔ بس آپ نے آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ ختم ہوتے ہی آپ کا شوہر کا دل بدل جائے گا۔ آپ نے کم از کم 40 دن تو یہ عمل دہرانا ہے، اور اگر ضرورت پیش ہو تو آپ پھر بھی اس عمل کو دوبارہ سے کر سکتی ہیں۔ اس کو آگے شیئر کرنا لازمی ہے تاکہ کسی اور بہن تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، کیا پتہ اس کے مسائل آپ سے بھی زیادہ ہوں اور حل ہو جائیں اور اس کا اجر آپ کو ملتا رہے۔ بس آپ نے آگے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتی ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو مکمل اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ لیکن آپ نے صرف یا بدیوں کا ورد کرنا ہے، یہ آپ کی تمام مصیبتیں ٹال دے گا، آپ کے شوہر کو آپ کے قریب لے آئے گا۔ بس ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔